पे जो इंडिया में हो रहा है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे भारत की कोई भी महिला ऐसी महिला को सपोर्ट नहीं करती है जो इस तरीके से इनलीगल आई है। यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि सीमा के कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठाया गया। भाई एक वहां से भी वीडियो आ रहा है, उसका पति रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी पत्नी भाग गई 4 बच्चों को लेके, और आपको केवल सीमा का चरित्र कैरेक्टर दिख रहा है कि उस पर अंगुली उठा रहे हैं लोग, आपको सब कुछ नहीं नजर आ रहा। भाई एक आदमी भी दुखी है, एक बाप भी दुखी है, एक पति भी दुखी है। उसका गवर्नमेंट, अगर सीमा यहाँ से जाएगी उसे मार दिया जाएगा, सीमा के साथ गलत होगा। मतलब हर चीज में आपको सीमा नजर आ रही है। यहाँ तक कि एक मैडम, मैं नहीं जानती उनको, मैंने उनका वीडियो देखा, वो ये कह रही थी भारत के लोग ये चाहते हैं चाहे सीमा को मारे पीटे बॉर्डर से बाहर कर देना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता है लोगों का, ये कहना था मैडम का। क्यों नहीं कहेंगे भाई भारत के लोग क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि इसको बॉर्डर से बाहर करो, क्योंकि वो गलत तरीके से हमारे देश में आई है। कहना चाहिए भारत के लोगों को, हक है भारत के लोगों का कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। क्यों नहीं करेंगे भारत के लोग? क्योंकि हमारे, देखिए अगर वो भारत के जेल में भी रहती है ना तो वो हमारा मुफ्त का खाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स हमारी जनता की जेब से जाता है। वहां पे हम लोग गवर्नमेंट का इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद वहां की जो जेल में कैदी है उनको खाना दिया जाता है। क्या हमने कर्जा खाया है कि हम विदेशियों का पेट का भोजन जो अपने इनकम टैक्स से पूरा करें? हमारा गवर्नमेंट इन लोगों को खिलाने के लिए है। हमारे जेल में ये लोग रहे तो खाएंगे तो हमारे सरकारी फंड का पैसा ना। तो हमारी सरकार इतनी, हमारा देश इतना फालतू है कि विदेशियों को लाए और यहाँ इनकम टैक्स का जो पैसा आता है हम लोग पब्लिक अपनी जेबों से भरे, हम बिजली का बिल पे करें, हाउस टैक्स पे करें, सारी टैक्स पे करें, उसके बाद ये लोग विदेशों से आए और इनको हमारे जेलों में खिलाया जाए। क्यों खिलाएगा हमारा भारत देश? इनको सीधे पाकिस्तान ही जाना चाहिए। इनकी असली जगह वही है जहां से आए हुए हैं। इनको इनके देश में डिपोर्ट करना चाहिए। वहां की सरकार उनके साथ क्या करती है उनका अपना मसला है। हमें किसी के पर्सनल मैटर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग इस तरीके से कहते हैं, क्योंकि हमारा देश है। तो यहाँ पे देखिए हमारे काफी ऐसे मुजरिम हैं जो नहीं कर पाते, उनको खिलाना पड़ता है देश को। तो क्या विदेशियों को भी लाके यहाँ खिलाएंगे? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि सीमा पे जो संपैथी दिखा रहे हैं कि भाई सीमा के लिए दर्द नहीं है किसी को, किस बात का दर्द भाई? यहाँ पे जो देखिए, मैं बाकी ये पर्सनल चीजें पर बात नहीं करूंगी कि उसका किससे क्या मैटर था, कैसे आई भाग के, आज इन मुद्दों पे बात नहीं करूंगी। आज सिर्फ मैं इस मुद्दे पे बात करूंगी कि गलत है, गैर कानूनी है, दूसरे मुल्क में आके बसी है। जो पढ़े लिखे लोग आप इस तरीके से बात करते हो ना। मैं ये भी सुन रही थी कि सीमा को डिपोर्ट करते करते कई साल लग जाएंगे। हो सकता है कानून में लेट लपाई हो रही है। यहाँ पे मांग इसीलिए तो रखनी चाहिए थी पब्लिक को कि क्यों लेट हो रहा है। और ये मांग देखिए आम पब्लिक जनता सड़कों पर उतरे, ये क्या सही है? ये लिखित में भी दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया की गवर्नमेंट से बात करके इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मामला हो गया और देख रही हूँ हर मिनट में ये इंडिया पाकिस्तान की जो मुख से लड़ाइयां है ना सोशल मीडिया की, तो ये बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक बाप परेशान है। अब मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने सीमा हैदर का स्टेटमेंट देखा है, जिनको तरस आया है कि सीमा वास्तव में लाचार है, तो क्या आप उस बाप से मिले, उस हैदर से मिले जो अपने बच्चों के लिए रो रहा है? तो फिर जब आप एक पक्ष से मिलके अपना डिसीजन रख दे रहे हो कि वो सही है वो गलत है, तो फिर क्यों नहीं उस बाप का भी स्टेटमेंट लेके आपने डिसीजन लिया कि वो परेशान है या नहीं है? सोशल मीडिया पे तो हमें सीमा ठुमके लगाते हुए दिख रही है, खुश नजर आ रही है भाई, अपने बच्चों के साथ भी खुश नजर आ रही है, अपना जो एक्स हस्बैंड है, जो करंट हस्बैंड है उसके साथ भी खुश नजर आ रही है, और रोता हुआ तो हमें केवल हैदर ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम हिंदुस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला कोई भी मामला नहीं है। यहाँ पे इंसानियत की बात है और एक समाज की बात है, क्योंकि सीमा गलत तरीके से आई, हमारे भारत में घुस के बैठी है और यही से वो दिखा रही है अपने सारे जलवे। जो लोग आप कह रहे हो महिला का अपमान, तो आप उन महिलाओं को क्यों भूल जा रहे हो जिनके खुलेआम सड़कों पे रेप हो गए हैं? निर्भया केस को कैसे भूल गए आप? दिल्ली में एक कांड हुआ था, उस केस को कैसे भूल गए आप? क्या वो महिला का अपमान नहीं था? वो दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए आपके दिल में दर्द नहीं है। केवल दर्द के लिए आपकी सीमा हैदर है। वो सीमा हैदर एक घुसपैठी है, पाकिस्तानी है, दूसरे मुल्क में हमारे मुल्क में आके बैठी है, हमारे लिए इतना ही मायने रखता है। जो लोग मेरे कमेंट में आके गालियां देते हैं, अगर तुम्हारी दम है तो मुझे केस करो, लीगल करो मेरे ऊपर। मैं कहती हूँ हर किसी से। तो एक मैटर और था बिहार में, वहां पे एक लॉयर मेरे पीछे पड़ गई थी, मैंने हाथ जोड़े थे, मैडम आप मुझे लीगल नोटिस भेजिए, मैं लड़ने को तैयार हूँ।
मैं इस मुद्दे पे मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी, मैं कानूनी लड़ाई करूंगी, लेकिन मुझे मुख की बदतमीजी की लड़ाई जवाब मत देना। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हम अपनी बात को रखने का हक रखते हैं। आपको क्या लगा अगर मैं अपनी बात रखती? मैं अपने एनजीओ में जाकर वहां पे 40 महिलाएं हैं, अभी एक सेंटर पे मेरी सिलाई करी और टोटली मॉडर्न लेडीज है, और दूसरे से क्षेत्र है बनपुल पिराव, वहां पे भी 40-45 महिलाएं टोटल महिलाएं हैं। अगर मुझे आपसे फेस टू फेस लड़ाई करनी होती, मैं उन महिलाओं का वीडियो बना के डालती, जरूरत पड़ेगी वो भी लाऊंगी मैं, क्योंकि टोटल महिलाएं टोटल सीमा हैदर के विरोध में है। और दूसरा सेंटर मेरा चला, वहां पे भी टोटल मॉडर्न महिलाएं, वो भी विरोध में है। लेकिन हम नहीं चाहते भाई, इसको क्यों हाईलाइट करें हम? ये मैटर थोड़ा सा है, कानूनी है, और मैं यही कहूंगी पाकिस्तान सरकार से भी, अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी, कि इनको आप दो देश मिलकर दो कानूनी मुद्दा है और उसको उस तरीके से सुलझाएं। अब जो लोग कह रहे भाई इसको हाथ पकड़ के क्यों नहीं बॉर्डर से बाहर फेंक दे रहे, ये आपसी लड़ाई झगड़ों से क्या मामले सुलझ रहे हैं? आसानी से गुपचुप तरीके से सीमा हैदर आई। अब कुछ लोग कह रहे शरणार्थी, उसे शरण दी जानी चाहिए, उस पे उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। यह इंडियन है हमारे कहने वाले कि सीमा हैदर के साथ गलत हुआ है। फायदा यहीं पे है कि आप दो मुल्कों की सरकारें मिलके इस मुद्दे को सुलझाओ। सीमा हैदर का जो मुद्दा है उसे खत्म करो, बहुत ज्यादा हो गया। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो नहीं अभी खुले हैं। तो ये विदेशी मुद्दे हमारे लिए एक नासूर की तरह हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसे इतना सपोर्ट अगर आप अपने देश की ना किसी गरीब बहन बेटी को करते जो लाचार होती है, लाचारी के कारण हमारे देश में कितनी महिलाएं दम तोड़ती हैं, और कितने अगर ये आवाज आप उन महिलाओं के लिए उठाते, उन बेटियों के लिए उठाते, तो शायद हमारे देश आज कई आगे विकसित देशों में होता। ये आवाज नहीं उठती। अगर हमारे देश की बहन बेटी कुछ गलत कर देती ना, तो उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते हो। अभी ज्योति मौर्य वाला ही केस ले लीजिए, कितना ज्यादा उसको वो किया गया था, फिर भी अपने पति के साथ हो, उनका समझौता हो गया, अपने मुल्क में थी, किसी से अफेयर था, जबकि अफेयर को भी, लिव इन रिलेशनशिप को भी आपने मान्यता दे रखी हमारी सरकार ने। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं थी ज्योति मौर्य की। जब सीमा हैदर वाली बात आई तो मुझे बात रखनी पड़ी कि वो भी एक महिला थी और मेरे देश की अधिकारी थी। सीमा हैदर की तरह अनपढ़ औरत नहीं थी, 4 बच्चों को लेके आ गई थी, 2 बच्चे थे उसके, अपने पति शादी के बाद पढ़ाई करके वो SDM बनी थी, उसके बाद भी उस पर आपने कीचड़ उछाला। वो भी इंसान थी ना, हमारे देश की बेटी थी, क्यों नहीं आपने उसे बख्शा, क्यों उस पर उंगलियां उठाई? आज सीमा हैदर को जो आप पूछ रहे हो, उनमें से आप ही लोग थे जिन्होंने ज्योति मौर्य पर सवाल उठाए कि वो गलत थी, कैरेक्टरलेस थी। वो भी एक महिला थी ना, उसको कैसे आपने गलत बता दिया? क्योंकि वो हमारे देश की थी, हिंदुस्तान की थी, अंजू थी, उस पर क्यों नहीं इतने सवाल उठे? अंजू पर सवाल इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो लीगल तरीके से गई थी। सीमा हैदर इनलीगल तरीके से आई है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो मुद्दा होना चाहता है सिर्फ ये होना चाहता है कि वो इनलीगल तरीके से घुसपैठिया हमारे देश में आई है। हिंदुस्तान में क्या मुस्लिम नहीं है? बहुत सारे मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, इसका मतलब ये थोड़ी ना घुसपैठिए हैं, वो हमारे देश के नागरिक है। आज भी वो भारत माता की जय बोलते हैं, मोमडन है, लेकिन हम है हमारे हिंदुस्तानी। तो फिर क्यों भाई आप कहते हो पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा? जब भड़काओगे, उनके खिलाफ जाओगे, तो क्यों नहीं कहेगा पाकिस्तान? इंसानियत भी रखिए। जैसे हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान अच्छा देश है, तो वो भी अपने देश के लिए नहीं सुन सकते। समझिए इस बात को, उनके लिए भी अपना पाकिस्तान अच्छा है, इसलिए हम किसी के मुल्क के खिलाफ, किसी के पर्सनल चीजों के खिलाफ क्यों जाएं? उसका अपना मुद्दा है। अपने देश के लिए जैसे हम कुछ नहीं सुन सकते, वैसे वो भी अपने देश के लिए नहीं सुन सकते। सीमा हैदर की गलती है, सीमा हैदर का बहुत बड़ी गलती है, चाहे आप कुछ भी समझे, मेरे लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीमा हैदर 100% गलत है। जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोलवाया यहाँ पे, वो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं भड़केगा पाकिस्तान? तब तक नहीं भड़का था ना पाकिस्तान भी। कम से कम इंसानियत भी जानिए, इंसानियत को भी समझिए। तो दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसी चीजों को लेके, और वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि मुझे लगता था नहीं बोलूं, लेकिन जब मैंने यूट्यूब खोला तो बहुत सारी ऐसी चीजें देख के मेरा भी दिमाग बौखला गया, और मुझे लगा मुझे चीजें रखनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दा एक ही होना चाहिए, सीमा हैदर इनलीगल तरीके से हमारे भारत में आई है, और जांच एजेंसियां तो कर ही रही होंगी, लेकिन हमारा एक ही सवाल, एक ही आवाज होना चाहिए था। हैदर भी बात की बात है, लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर गलत तरीके से आई है, उसे डिपोर्ट होना चाहिए। जो लोग कह रहे यहीं रहेगी, क्या हमने कर्जा थोड़ी ना खाया उसका कि हम उसको खिलाएंगे, हमारी सरकारें उन्हें खिलाएंगे?
जो भरण पोषण के लिए जाता है ना जेलों में खाना, वो हमारे पब्लिक आम नागरिक की जेब का जाता है। वो अपना पूरा इनकम टैक्स रिकवर करती है, भरती है वहां पे, तब जाके वहां पे सरकारी उनमें खाद्यान्न खाना जो मिलता है वहां हमारे जेबू से जाता है। वो पाकिस्तान से लेके नहीं आई है, पाकिस्तान से केवल 4 बच्चे और खुद आई है वो। ऑलरेडी बहुत पब्लिक है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कितना ही नियंत्रण करो पब्लिक है।